नमस्ते बच्चों। यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 के लिए। और इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्र पर बात करेंगे तथा साथ साथ में आगे आने वाली वीडियो में इस प्रश्न पत्र को आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है पूरे सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आइए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस स्तर के होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 विषय रसायन विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र, कक्षा 12, पूर्णांक 70 है और जो समय मिल रहा है वो 3 घंटे 15 मिनट मिल रहा है, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से पढ़ने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं हम लिखना प्रारंभ करेंगे, लेकिन अगर आप प्रश्न पत्र सही से नहीं समझेंगे तो हो सकता है जो उत्तर आपको देना हो उसके अतिरिक्त आप कुछ और लिख बैठें जिसका नंबर आपको ना मिले। इसका जो आप निर्देश देख रहे हैं तो निर्देश यथावत हैं, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और जिन प्रश्नों को आपको गणनात्मक रूप से लिखना है उनका भी पद आपको देना पड़ेगा, स्टेप वाइज लिखेंगे, क्योंकि अब मार्किंग स्टेप वाइज होती है, अर्थात जितने स्टेप आपने सही लिखे होंगे उनको आपको नंबर मिल जाएगा। और जहां आवश्यक हो आप रासायनिक समीकरण भी देंगे, क्योंकि रसायन विज्ञान है तो आपको केमिकल रिएक्शंस लिखनी होंगी। प्रश्न पे बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का। तो जहां दिया गया है फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको हमारे चैनल पर जो ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का पूरा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर की नोट्स और साथ साथ में एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया गया है, जहां ये सब सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म में आप इसको जान पाएंगे कि कौन सा इसमें नहीं है। और नेक्स्ट है प्रश्न, वह है शून्य कोट की अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या है। तो ये सभी प्रश्न आप देखते चले और नोट करते चले, इन सब का उत्तर कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, वो सभी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और अगला देखते हैं, वह है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलेमीन पर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से क्या बनता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा समूह पाया जाता है ग्लूकोज में, ये आपको बताना है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में आपने जब अंतर पढ़ा है तो वहाँ आपने देखा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि है अतिलघुत्तरीय। उसमें कहा गया है कि एक तत्व A जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है की रचना BCC तथा एक कोष्टिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो इसका आपको ज्ञात करना है। नंबर 1 A का घनत्व ज्ञात कीजिए और दूसरा है 10 ग्राम A में यानी A एक तत्व है उसमें एकक कोष्टिका की संख्या आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और हर क्वेश्चन का आपको एक एक नंबर मिलेगा, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगला है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इस पर इसका उत्तर लिखने पर 1 नंबर। और विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन में संबंध का व्यंजक लिखिए 1 नंबर, यानी ये सारे क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर देखने मिल रहे हैं। अगला है 1 m H2SO4 यानी 1 मोलर H2SO4 विलेन का तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम -1 सेंटीमीटर -1 है। अगला क्वेश्चन है स्कंदन का हार्डी सूल्जे नियम क्या है। बहुत अच्छा है, दोनों नियम आपको हार्डी सूल्जे के याद होने ही चाहिए। अगले प्रश्न पे बात करते हैं जो कि है सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। संकुलन क्षमता की स्पेशल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसे आपने देख लिया तो कभी भी जीवन में आपको संकुलन क्षमता पे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम आपकी समस्या नहीं बन पाएगी, उसे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं 2 उपयोगिता बताना है और निम्न उपसंयोजक यौगिकों यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यौगिक है उनका आपको आईयूपैक नेम बताना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और पूछा गया है डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए 2 नंबर में। अगला प्रश्न चौथा है कि 0.05 मोल लीटर -1 कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन में स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है।
इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का सवाल है, 3 चीज़ें आपको ज्ञात करना है तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है। पेप्टीकरण क्या है और अपोहन क्या है? तो कोलाइडी विलयन में अपोहन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ऐसे ही पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन के बारे में भी आपको बताना है। अगला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान कैसे करेंगे? इसकी रासायनिक विधि समीकरण द्वारा लिखेंगे। अगला है ग्लूकोज की रासायनिक संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकरिक अम्ल तथा ग्लूकोआक्जिमिक कैसे प्राप्त करेंगे, इसका समीकरण भी देना है। तो ग्लूकोआक्जिम प्राप्त करने का, जब भी आप ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो रासायनिक जब गुण पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी कि ग्लूकोज को ग्लूकोआक्जिम में कैसे बदलते हैं। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के यक्स के, कोई पदार्थ है यक्स जिसके 100 ग्राम विलायक में डालने पर यश का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो इस यश के हिमांक में कमी बताना, यश के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी बताना है। 300 केल्विन पर घोल यानी विलयन का परासरण दाब बताना है। यक्स का अणुक द्रव्यमान यानी अणुभार बताना है और कुछ वैल्यू दी गई है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में भी इन सब क्वेश्चन को कई एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग समझेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, वह है प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रुद्र ऑनलाइन क्लासेस पे बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री के सभी वीडियो जब उपलब्ध रहेंगे तो आप निरंतर अपनी तैयारी को करते रहें, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे। अगला प्रश्न है संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, और संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाना है कि ये रंगीन आयन कैसे बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं तो कैसे बना ले जाते हैं। डेढ़ नंबर का ये दोनों पॉइंट्स हैं। और संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, वह 1 नंबर का है, तो इस तरह 4 नंबर इसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है लीजेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी CFT के बारे में इसमें पूछा गया है। अब देखते हैं निम्नलिखित को कारण सहित आपको बताना है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर एक ठोस है। हाइड्रोजन प्रबल आक्सीकारक होते हैं, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, इनके कारण आपको बताने हैं। ये 5 नंबर का है, जिसमें से पहले के 2 के 2 नंबर और लास्ट वाले का 1 नंबर आपको मिलेगा लिखने का। या तो अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बच्चों को तैयार हो जाता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया और विलियमसन अपक्रिया। कोल्बे सिमिट भी आप तैयार कर लीजिएगा, इस मॉडल पेपर में कोल्बे दिया गया है, कोल्बे सिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि क्या होता है जब आपको रासायनिक समीकरण देना है कि फिनाल को जिंक के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, दूसरा एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, डाई एथिल ईथर को हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है डाई एथिल ईथर की। और अगला है फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है फार्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है। नेक्स्ट जो 7वां है लॉन्ग आंसर, वह है एरिल हाइलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति किन किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। या तो आपको इसमें से अथवा करके ये क्वेश्चन करना होगा जहां लिखा हुआ है कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों, इसका आपको कारण बताना है। या दूसरा क्वेश्चन यह है एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय होते हैं होते हुए भी जल में अभिमिश्रणीय हैं या अभिसरणीय हैं, कैसे, इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है खा कि निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको आप जब उत्तर लिखाएंगे तो स्पष्ट करेंगे कि जो एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय होते हैं वो जल में अमिश्रणीय कैसे होते हैं। तो इसमें आपको सरल रासायनिक परीक्षण लिखना है जिसमें आपको प्रोपेनॉल और प्रोपनोन
इनके बारे में लिखना है और साथ साथ में फिनाल तथा बेंजोइक अम्ल, एस्टोफिनोन एवं बेंजोफिनोन के बारे में लिखना है। या तो आप कैसे प्राप्त करोगे ये लिख सकते हो, जिसका आपको रासायनिक समीकरण ही देना है। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉन से प्रोपीन, या और अगला है बेंजोइक अम्ल से यम नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल। तो इन सबको आप तैयार कर लेंगे और आने वाले वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। और अब से आपको बायो और केमिस्ट्री दोनों के वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। इसका उत्तर आप लिखने का प्रयास करें और उत्तर वाली वीडियो देखें, जहां से आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।